पाकिस्तान की कहानी एक ऐसी यात्रा है जो सदियों के संघर्ष, सपनों और सांस्कृतिक विविधता से भरी हुई है। आज हम इस अनोखे देश के इतिहास और संस्कृति की गहराई में जाएंगे, जहां हर पत्थर में कोई कहानी छुपी है। ये वो भूमि है जहां 5000 साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन ने अपनी जड़ें जमाई थीं, जहां हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी शहरी सभ्यताओं ने दुनिया को शहरी प्लानिंग का पहला नमूना दिया था। सन 1947 की गर्मियों में जब दुनिया एक नए युग की शुरुआत देख रही थी, तब एक नया राष्ट्र जन्म ले रहा था। 14 अगस्त की रात जब चांद की रोशनी में लाखों लोग अपने सपनों का देश देख रहे थे, तो पाकिस्तान अस्तित्व में आया। ये सिर्फ एक भौगोलिक विभाजन नहीं था, बल्कि एक सभ्यता का पुनर्जन्म था। उस रात जब आजादी की घंटी बजी, तो करोड़ों दिलों में एक उम्मीद की नई किरण जगी थी। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कायदे आजम कहा जाता है, का सपना था एक ऐसा देश जहां मुसलमान अपनी पहचान के साथ जी सकें। जिन्ना एक ब्रिलियंट लॉयर थे, जिन्होंने लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और शुरुआत में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सपोर्टर थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस में मुस्लिम इंटरेस्ट्स को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, तो उन्होंने अपना रुख बदला। उनका फेमस कोट, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। ब्रिटिश इंडिया के विभाजन की कहानी दर्द और उम्मीद दोनों से भरी हुई है। रैडक्लिफ कमीशन ने जो लकीरें खींची थीं, वो सिर्फ नक्शे पर नहीं, बल्कि लाखों दिलों पर भी गहरे निशान छोड़ गई थीं। पंजाब और बंगाल का बंटवारा एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे उपमहाद्वीप को हिला दिया। लाखों लोग अपने घर छोड़कर एक अनजान मुल्क की तरफ चल पड़े। ये माइग्रेशन इतिहास की सबसे बड़ी जनसंख्या की आवाजाही में से एक थी। लगभग 14 मिलियन लोग अपने घर छोड़कर निकले थे। कल्पना करिए उन लोगों की हालत जो रातों रात अपनी जड़ों से उखड़ गए थे। बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के साथ, औरतें अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर अनगिनत कारवां सड़कों पर चलते रहे। ये सफर सिर्फ फिजिकल नहीं था, बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल भी था। शुरुआती सालों में पाकिस्तान के सामने चुनौतियां पहाड़ों जैसी थीं। देश के पास ना तो पर्याप्त रिसोर्सेज थे और ना ही प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच हजारों मील का फासला था, जो एडमिनिस्ट्रेशन को और भी मुश्किल बना देता था। फिर भी इस नए राष्ट्र में एक अजीब सी एनर्जी थी, एक जुनून था कुछ नया बनाने का। कराची में जो पहला फ्लैग सेरेमनी हुआ था, उसमें शामिल लोगों की आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ आजादी ला सकती है। 1948 में जिन्ना की मृत्यु के बाद लियाकत अली खान ने देश की बागडोर संभाली। उन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था और वे जिन्ना के सबसे भरोसेमंद साथी थे। लेकिन 1951 में रावलपिंडी के कंपनी बाग में उनकी हत्या ने देश को एक और झटका दिया। ये वो दौर था जब पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी ढूंढ रहा था। ईस्ट पाकिस्तान में भाषा का मुद्दा उठा, जब ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बंगाली भाषा को उर्दू के बराबर दर्जा दिलाने के लिए प्रोटेस्ट किया। 21 फरवरी 1952 को जो लैंग्वेज मूवमेंट हुआ था, वो बाद में बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट की नींव बना। 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसने इसे इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 9 साल लगे थे, जो दिखाता है कि कितनी मुश्किलें थीं। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर जारी रहा। 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, जो पाकिस्तान के इतिहास में मिलिट्री रूल का पहला अध्याय था। उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें लोकल लेवल पर डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की कोशिश की गई। 60 के दशक में पाकिस्तान ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाए। ग्रीन रेवोल्यूशन ने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रांति ला दी। नई वैरायटीज के सीड्स, फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक से व्हीट और राइस की प्रोडक्टिविटी में रिमार्केबल इंक्रीज हुई। लेकिन ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही थी। वेस्ट पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था। ये टेंशन 1971 में बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में कल्मिनेट हुई, जो पाकिस्तान के लिए एक पेनफुल चैप्टर था। ये वॉर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत दुखदाई था। जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में नए डायमेंशंस एक्सप्लोर किए। भुट्टो एक कैरिज्मेटिक लीडर थे, जिन्होंने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन ली थी। उन्होंने चाइना के साथ मजबूत रिश्ते बनाए और इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान की पोजीशन को स्ट्रेंथन किया।
1974 में पाकिस्तान ने इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस होस्ट किया, जिससे उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ी। इस कॉन्फ्रेंस में पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर्स आए थे, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस थी। जनरल जियाउल हक का एरा 1977 से शुरू हुआ, जिसने पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन की प्रोसेस को तेज किया। उन्होंने इस्लामिक लॉज इम्प्लीमेंट किए और सोसाइटी में रिलीजियस वैल्यूज को प्रमोट किया। इस दौरान अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन के कारण पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक अलाय बन गया। लाखों अफगान रेफ्यूजीज ने पाकिस्तान में शेल्टर ली, जिसने देश की डेमोग्राफिक्स और कल्चर को प्रभावित किया। ये रेफ्यूजीज सिर्फ नंबर्स नहीं थे, बल्कि फैमिलीज थी जिनके अपने दुख और सपने थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की रिच कल्चरल हेरिटेज की। ये देश एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट है, जहां विभिन्न सिविलाइजेशंस के निशान मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मुगल एम्पायर तक हर युग ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है। गांधारा सिविलाइजेशन ने बुद्धिज्म को फ्लरिश करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है, यहीं स्थित थी। यहाँ दुनिया भर से स्टूडेंट्स आकर पढ़ते थे। पाकिस्तान की संस्कृति में म्यूजिक का स्थान बहुत खास है। कव्वाली, जो सूफी ट्रेडिशन से निकली है, यहाँ की आत्मा है। ये म्यूजिक फॉर्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। नुसरत फतेह अली खान जैसे लेजेंड्स ने इस आर्ट फॉर्म को वर्ल्ड स्टेज पर पहुंचाया। उनकी आवाज में वो जादू था जो बाउंड्रीज को पार कर जाता था। जब वो अल्लाह हू गाते थे तो पूरा माहौल डिवाइन हो जाता था। उनके साथ बैठकर सुनने वाले लोग कहते हैं कि वो अपने आप को एक अलग ही वर्ल्ड में महसूस करते थे। गजल की परंपरा भी यहाँ बहुत समृद्ध है, जहाँ इमोशंस को बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाता है। फोक म्यूजिक की बात करें तो हर प्रोविंस का अपना यूनिक स्टाइल है। पंजाब की भंगड़ा, जो हार्वेस्ट सीजन की खुशी में गाई जाती है। सिंध की अजरक और टोपी के साथ जुड़े गीत जो कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बलोचिस्तान के ट्राइबल सॉन्ग्स जो डेजर्ट की वास्टनेस को दर्शाते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के पश्तो फोक म्यूजिक जो माउंटेन्स की एको में गूंजते हैं। ये सब मिलकर पाकिस्तान की म्यूजिकल डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। लिटरेचर में पाकिस्तान का योगदान अतुलनीय है। अल्लामा इकबाल, जो पाकिस्तान के नेशनल पोएट हैं, उन्होंने अपनी पोएट्री के जरिए मुस्लिम्स में एक नई कॉन्शियसनेस जगाई। उनके फिलॉसफी में ईस्ट और वेस्ट का परफेक्ट ब्लेंड था। कैम्ब्रिज और म्यूनिक से पीएचडी करने वाले इकबाल ने वेस्टर्न फिलॉसफी को इस्लामिक थॉट के साथ कंबाइन किया। उनकी फेमस पोएम लब पे आती है दुआ आज भी बच्चों के दिलों में बसी है। सारे जहां से अच्छा जैसे गीत आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। फैज अहमद फैज ने प्रोग्रेसिव लिटरेचर की नींव रखी, जिनकी शायरी में रेवोल्यूशन और रोमांस दोनों का परफेक्ट ब्लेंड था। उनकी मुझसे पहली सी मोहब्बत और हम देखेंगे जैसी पोएम्स आज भी यूथ को इंस्पायर करती हैं। सादत हसन मंटो जैसे राइटर्स ने पार्टीशन के दर्द को अपनी कहानियों में इतनी बारीकी से पेश किया कि आज भी पढ़ने वाले का दिल दहल जाता है। उनकी खोल दो और टॉवा टेक सिंह जैसी स्टोरीज ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराई को छूती हैं। सूफी पोएट्स जैसे शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई, बुल्ले शाह और ख्वाजा फरीद की पोएट्री में वो स्पिरिचुअल डेप्थ है जो आत्मा को छू जाती है। इन पोएट्स ने लव, स्पिरिचुअलिटी और सोशल जस्टिस के थीम्स को अपनी पोएट्री में ब्यूटीफुली वीव किया है। पाकिस्तान के फेस्टिवल्स उसकी कल्चरल रिचनेस को दर्शाते हैं। ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे इस्लामिक फेस्टिवल्स पूरे जोश और उत्साह से मनाए जाते हैं। ईद की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। मार्केट्स में रंग बिरंगे कपड़े, ज्वेलरी और स्वीट्स की भरमार होती है। लेकिन यहाँ की खूबसूरती ये है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज के फेस्टिवल्स भी रिस्पेक्ट के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं। क्रिसमस, दिवाली और होली जैसे त्योहार भी यहाँ की कॉम्पोजिट कल्चर का हिस्सा है। बसंत का फेस्टिवल जो स्प्रिंग के आगमन को सेलिब्रेट करता है, पंजाब में बहुत पॉपुलर है। रंग बिरंगे पतंगे आसमान में उड़ती हैं और पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। रूफटॉप्स पर फैमिलीज गैदर होकर काइट फ्लाइंग करती हैं। ये ट्रेडिशन सेंचुरीज ओल्ड है और आज भी उतनी ही एंथुजियाज्म के साथ मनाई जाती है। शलवार कमीज में ड्रेस्ड अप लोग, ट्रेडिशनल म्यूजिक और डिलिशियस फूड के साथ ये फेस्टिवल पूरे पंजाब को कलरफुल बना देता है। पाकिस्तानी क्विजीन भी कल्चरल डाइवर्सिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिरयानी, कढ़ाई, निहारी, हलीम, ये सब डिशेस विभिन्न रीजन्स की स्पेशलिटीज हैं। लाहौर का फूड कल्चर तो वर्ल्ड फेमस है। यहाँ की स्ट्रीट फूड से लेकर ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स तक हर जगह फ्लेवर्स का एक्सप्लोजन मिलता है।
गवाल मंडी की कुल्फी, अनारकली की चाट और फूड स्ट्रीट के कबाब्स का टेस्ट अनफॉरगेटेबल है। हर डिश में हिस्ट्री और ट्रेडिशन का फ्लेवर मिलता है। ट्रेडिशनल क्लोथिंग में शलवार कमीज नेशनल ड्रेस है जो सेंट्रल एशियन ओरिजिन की है। विमेन के कलरफुल दुपट्टे और मेन के एलिगेंट शेरवानीज पाकिस्तानी कल्चर की एलिगेंस को दर्शाते हैं। मॉडर्न टाइम्स में वेस्टर्न क्लोथिंग भी पॉपुलर हो गई है, लेकिन ट्रेडिशनल वेयर का चार्म आज भी बरकरार है। वेडिंग्स में तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस का स्पेशल इंपॉर्टेंस है। हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान का कार्पेट इंडस्ट्री वर्ल्ड रिनाउंड है। लाहौर और कराची के कार्पेट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत डिमांड में है। हर कार्पेट में मंथ्स की हार्डवर्क और आर्टिस्टिक स्किल्स का कॉम्बिनेशन होता है। ट्रक आर्ट एक यूनिक पाकिस्तानी फिनोमिनन है जहां कमर्शियल व्हीकल्स को कलरफुल डिजाइन से डेकोरेट किया जाता है। ये फोक आर्ट का एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है जो क्रिएटिविटी और जॉय को रिप्रेजेंट करता है। आर्किटेक्चर में मुगल इन्फ्लुएंस आज भी दिखता है। लाहौर का बादशाही मॉस्क जो औरंगजेब के टाइम में बना था, शालीमार गार्डन्स जो शाहजहां की क्रिएटिविटी का नमूना है, और लाहौर फोर्ट जैसी स्ट्रक्चर्स पाकिस्तान की आर्किटेक्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करती हैं। मॉडर्न आर्किटेक्चर में भी ट्रेडिशनल एलिमेंट्स का फ्यूजन देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स कल्चर में क्रिकेट का डोमिनेंस है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड को कई मेमोरेबल मोमेंट्स दिए हैं। 1992 का वर्ल्ड कप विक्ट्री आज भी फैंस के दिलों में बसी है। इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसे लेजेंड्स ने क्रिकेट को नए हाइट्स पर पहुंचाया है। हॉकी में भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रिलियंट रहा है। एजुकेशन सेक्टर में भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है। यूनिवर्सिटीज जैसे कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी, लम्स और IBA कराची ने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। विमेन एजुकेशन में भी रिमार्केबल इंप्रूवमेंट देखी गई है। आज पाकिस्तानी विमेन हर फील्ड में एक्सेल कर रही हैं। मीडिया इंडस्ट्री का एवोल्यूशन भी फैसिनेटिंग है। PTV से शुरू होकर आज प्राइवेट चैनल्स का एरा है। पाकिस्तानी ड्रामाज ने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पाई है और नेबरिंग कंट्रीज में भी पॉपुलर हैं। सोशल मीडिया ने भी कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ाया है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स लिए हैं। IT इंडस्ट्री रैपिडली ग्रोइंग है और यंग एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का कल्चर भी फ्लरिश कर रहा है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने बिजनेस लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पाकिस्तान की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। ये एक ऐसा देश है जो अपने चैलेंजेस के बावजूद भी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हुए मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी जगह बना रहा है। इसकी डाइवर्सिटी, रेजिलियंस और क्रिएटिविटी इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स है। आज भी जब आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाएं, तो आपको हॉस्पिटैलिटी, वार्मथ और रिच ट्रेडिशंस का अनुभव होगा जो इस देश की असली पहचान है। ये वो मिट्टी है जहाँ सपने पैदा होते हैं, जहाँ उम्मीदें जिंदा रहती हैं और जहाँ हर नई सुबह एक नई पॉसिबिलिटी लेकर आती है।